शिखंडी एक रहस्यमय व्यक्ति। जानिए कौन थी शिखंडी। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में अधर्म पर धर्म की जीत का युद्ध था। महाभारत में ऐसे अनेकों पात्र हैं जिनकी अपनी कुछ विशेष भूमिकाएं हैं। किसी ने लंबे समय तक युद्ध भूमि में रहकर कौरव पक्ष के साथ घनघोर युद्ध किया, तो किसी ने रणनीति में अपना योगदान दिया। महाभारत में पात्रों के अलावा श्राप, प्रतिज्ञाओं और वरदानों की भी प्रमुख भूमिका है। भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो महाभारत समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण को गांधारी द्वारा श्राप दिया गया। वहीं जयेश पांडु पुत्र कर्ण का जन्म भगवान सूर्य द्वारा दिए गए एक मंत्र का फल था, तो द्रुपद पुत्र की उत्पत्ति एक वरदान के कारण हुई थी। इन्हीं सब के बीच एक विशेष पात्र का वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसने महाभारत में बहुत लंबी भूमिका तो नहीं, परंतु अति महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। एक ऐसी ही योद्धा जिसने युद्ध में शस्त्र का प्रयोग तो नहीं किया, परंतु एक ऐसे कवच को धारण किया हुआ था जिसे भेद पाना पितामह भीष्म के लिए भी असंभव था। हम बात कर रहे हैं शिखंडी की। महाभारत कथा के अनुसार काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा का यह तीसरा अवतार था। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव द्वारा जब अम्बा को एक वरदान मांगने को कहा गया, तो उन्होंने राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेने का वरदान मांगा। महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद के साथ शिखंडी ने पांडवों के लिए कौरवों से युद्ध किया। अम्बा काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री थी और उसकी दो बहनें भी थीं, जिनका नाम था अंबिका एवं अंबालिका। जब काशीराज की तीनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गईं, तो काशीराज ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। इसी दौरान पितामह भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की तीनों पुत्रियों को स्वयंवर भवन से ही अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य को अपना लिया, परंतु अम्बा ने किसी और के प्रति आस्था होने की बात उनके सम्मुख रखी और बताया कि वे उन्हें मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं। जिसके बाद पितामह भीष्म ने अम्बा को सकुशल वापस भेजने का आदेश दिया, परंतु वापस जाने के बाद भी अम्बा को तिरस्कार होना पड़ा और वो हस्तिनापुर वापस लौट आई। यहाँ आकर अम्बा ने अपने तिरस्कार का दायित्व भीष्म पर डाला एवं उनसे विवाह करने का आग्रह किया। पितामह भीष्म अम्बा से विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा की थी। यह सब जानने के बाद भी अम्बा अपनी बात पर अड़िग रही और अंततः ये प्रतिज्ञा की कि वो स्वयं ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। अम्बा की इस बात का भान परशुराम को भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पितामह भीष्म को अम्बा से विवाह करने की आज्ञा दी थी। पितामह भीष्म ने यहाँ भी अपने गुरु परशुराम को अपनी प्रतिज्ञा से अवगत कराया। जब परशुराम नहीं माने, तो पितामह भीष्म को अपने गुरु परशुराम से युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध में पितामह भीष्म विजयी हुए। अम्बा ने मृत्यु के पश्चात पुनः एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया, परंतु उसके पास अपने पूर्व जीवन की स्मृतियां थी, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। अम्बा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उससे एक वर मांगने को कहा। वर के रूप में अम्बा ने राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेने की बात कही। शिखंडी का जन्म राजा द्रुपद के यहाँ एक पुत्री के रूप में हुआ था, परंतु उसके जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई कि शिखंडी का लालन पालन एक पुत्र के समान किया जाए। आकाशवाणी के अनुसार ही राजा द्रुपद ने शिखंडी का लालन पालन किया, उसे युद्ध परीक्षण दिया
और एक पुत्र के सारे दायित्व से उसे अवगत कराया गया। कालांतर में शिखंडी का विवाह भी एक कन्या से कर दिया गया था, परंतु विवाह के पश्चात शिखंडी का सच सामने आने पर उसने शिखंडी का तिरस्कार किया, जिसके पश्चात शिखंडी ने मृत्यु का आलिंगन करना चाहा। उसी समय शिखंडी को यश द्वारा पौरुषत्व प्रदान किया गया, जिसके बाद शिखंडी ने अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत किया। महाभारत के युद्ध में शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होकर पितामह भीष्म के सामने आई थी। पितामह भीष्म ने शिखंडी के रूप में अम्बा को पहचान लिया था और अपना धनुष बाण त्याग दिया था। उसके बाद अर्जुन द्वारा पितामह भीष्म पर बाणों की बौछार की गई और भीष्म पितामह को बाणशय्या प्रदान हुई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा द्वारा जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया गया, उसी समय शिखंडी का वध भी कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि शिखंडी की मृत्यु के पश्चात यश द्वारा प्रदान किया गया पौरुषत्व यश के पास वापस आ गया था और इस प्रकार अम्बा ने अपने प्रतिशोध के लिए 2 बार इस धरती पर जन्म लिया और अपनी प्रतिज्ञा को शिखंडी के रूप में पूरा किया। शिखंडी महाभारत के युद्ध में 10वें दिन रणभूमि में आए थे और अपने आने के साथ ही उन्होंने पांडवों की जीत को सुनिश्चित कर लिया था। हालांकि एक स्त्री को युद्ध में लाने का विचार भी स्वयं पितामह भीष्म ने तब दिया था जब पांडव उनके पास युद्ध में उन्हें ही रोकने का उपाय पूछने गए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि पितामह भीष्म अपने प्रिय पांडु पुत्रों को ये बात अवश्य ही बता देंगे, इसलिए श्री कृष्ण द्वारा ही ये उपाय दिया गया था कि स्वयं ही पितामह से उन्हें रोकने का उपाय पूछा जाए। इस प्रकार द्वापर युग के एक महान योद्धा को बाणशय्या मिली एवं सूर्य उत्तरायण होने पर उन्होंने अपनी मृत्यु का आलिंगन किया और शिखंडी की मृत्यु भी अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के बाद हुई और इस प्रकार अम्बा भी आने बार बार धरती पर जन्म लेने की प्रतिज्ञा से मुक्त हो गई। राधे राधे।